नमस्कार दोस्तों, न्यू डेविड्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन और शानदार केस लेके आया हूँ मीठे सोडे के बारे में या सोडियम बाइकार्बोनेट। यह हमें पशुओं को कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और गाभिन पशुओं को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दुधारू पशुओं को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखिए मीठा सोडा हमें पशुओं को कब देना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। मीठे सोडे का प्रयोग हम पशुओं में, यदि पशुओं को हम ज्यादा मात्रा में मीठा खिला रहे हैं या शादी ब्याह में जो बची कुछ चीजें खाते हैं पशु, उससे पशुओं को एसिडोसिस हो जाता है। एसिडोसिस को कम करने के लिए हम मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं। साथियों, मीठा सोडा हम पशुओं को पीएच बढ़ाने में उपयोग करते हैं, क्योंकि मीठे सोडे की जो पीएच रहती है वो 8 से ज्यादा रहती है। हम पशुओं को, यदि पशुओं की पीएच कम हो जाए उस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है और पशु बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। पशु क्या रहता है, यदि ज्यादा अनाज खा लेता है उस कंडीशन में पशुओं का पीएच कम हो जाता है। उस कंडीशन में हमें मीठा सोडे का प्रयोग करना है। यदि पशु को एसिडोसिस हो जाए उस कंडीशन में पशु चारा पानी बंद कर देता है। यदि हम उस कंडीशन में मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं तो चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि पशुओं के दोनों पैरों के बीच में जो जगह रहती है, यदि वहां पर सूजन आ जाता है, उस सूजन को कम करने के लिए भी हम मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं तो सूजन आराम से उतर जाएगी। उस कंडीशन हमें 50-50 ग्राम मीठा सोडा 2 दिन तक देना है। ऐसे में पशुओं का सूजन बहुत जल्दी उतर जाता है। यदि पशु पेशाब रुक रुक के कर रहा है, कम कर रहा है, उस कंडीशन में भी हम यह पशुओं को लगातार 2 दिन तक दे सकते हैं। यदि हम पशुओं को ज्यादा अनाज खिलाते हैं, ज्यादा या ऐसी चीजें खिलाते हैं जिससे पशुओं को एसिडिक मात्रा बढ़ती है या एसिडोसिस होता है, उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे पशुओं को किसी भी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलता है। यह हम पशुओं में, यदि पशुओं का दूध फट रहा है, दूध में छिचड़े आ रहे हैं, उस कंडीशन में भी इसको दे सकते हैं। यदि हम दूध गर्म कर लेते हैं और फट जाता है, उस कंडीशन में भी हम मीठे सोडा का प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। मीठा सोडा लगभग छोटे पशुओं को भी दे सकते हैं, बड़े पशुओं को भी दे सकते हैं, दुधारू पशुओं को भी दे सकते हैं और गाभिन पशुओं में कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं करता है। देखिए, यदि पशुओं को एल्क्लोसिस हो जाए, एल्केन की मात्रा बढ़ जाए, तो हम एल्क्लोसिस में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह पशुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है। हमें यदि पशु को एल्क्लोसिस हो जाए उस कंडीशन में मीठे सोडे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि पशुओं को अफारा आ जाए, अफारे में भी हम यदि इस मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। अफारे में भी हम पशुओं को यह दे सकते हैं। यदि पशुओं का रुमन जिस तरफ रहता है उस तरफ यदि पानी भर जाए, उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि बकरियों में बहुत ज्यादा एसिडोसिस देखने को मिलता है, भेड़ बकरियों में हमें एसिडोसिस ज्यादा देखने को मिलता है, उस कंडीशन में 10-10 ग्राम मीठा सोडा हम लगातार 2 दिन तक देंगे तो बकरियों में जो पानी, रुमन में जो पानी भर जाता है उसको निकाल देगा, वो तुरंत रिकवर हो जाएगा। तो हम इसका भेड़ बकरियों में भी प्रयोग कर सकते हैं और गाभिन पशुओं में भी कर सकते हैं। कहीं किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलता है। यदि हम लगातार पशुओं को अनाज खिलाते हैं तो हम इस मीठे सोडे को 3 से 4 दिन छोड़कर लगातार चलने देते हैं, कहीं किसी तरह की हानि नहीं होती है। मीठा सोडा पशुओं के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुआ है। यदि हम पशुओं को मीठा सोडा दे रहे हैं तो हमें पशुओं की एसिडोसिस है या एल्क्लोसिस है, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। इसकी जांच के लिए हमें पशुओं की बाईं कोंख से सैंपल निकालना रहता है। तो रुमन की जो बाईं कोंख होती है, जिस तरफ रुमन होता है, उसमें से हमें सैंपल लेना है और उसकी पीएच स्ट्रिप से जांच करना है। इससे हमें पता चल जाता है कि पशुओं को एसिडोसिस है या एल्क्लोसिस है।
यदि हमें एसिडोसिस है तो मीठा सोडा देना है, और यदि एल्कलोसिस है तो हमें मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि यदि एल्कलोसिस में हम देते हैं तो उसमें क्या रहता है, पशुओं का पहले से ही पीएच ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। उसमें यदि हम मीठा सोडा देते हैं तो पीएच और बढ़ जाता है, उससे पशु को बहुत ज्यादा खतरा बन जाता है और पशु को मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें एल्कलोसिस जब भी हो जाए उस कंडीशन में मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं देना है। यदि पशुओं का गोबर बंद हो जाए, और गोबर बंद में भी हमें इसको देना है, गोबर बंद में हम 50-50 ग्राम सुबह शाम लगातार 3 दिन तक देना है, उसमें भी इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि हम गोबर बंद को खोलने के लिए दूसरी दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी मीठे सोडे को हमें उसके साथ में 50-50 ग्राम तक लगातार सुबह शाम देना है। इससे पशुओं को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। यदि पशुओं को बहुत ज्यादा अफारा आ जाए, उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है और बहुत फायदा होता है। हम लगभग सभी तरह की बीमारियों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहीं किसी तरह की हानि नहीं होती है। सिर्फ एल्कलोसिस में हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। अब मैं आपको इसका डोज बता देता हूँ। यदि पशु को एसिडोसिस है तो उसमें इसकी मात्रा हम 100 से 150 ग्राम तक भी सुबह शाम दे सकते हैं, और यदि ज्यादा नहीं है एसिडोसिस तो हम उस कंडीशन में 50-50 ग्राम सुबह शाम लगातार 2 से 3 दिन तक प्रयोग करेंगे। यदि हम पशुओं को अनाज खिला रहे हैं, बड़े पशुओं को, तो उसमें भी हम 2 से 3 दिन छोड़कर 50 ग्राम, 2 से 3 दिन छोड़कर 50 ग्राम, इस तरीके से लगातार देते रहेंगे। कहीं किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलता है। यदि हम पशुओं को अनाज नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशन में हमें मीठा सोडा बंद कर देना चाहिए। छोटे पशुओं में, भेड़ बकरियों में यदि एसिडोसिस हो जाए तो 20 से 25 ग्राम सुबह शाम लगातार 2 से 3 दिन तक देना है। यदि हम भेड़ बकरियों को भी अनाज खिला रहे हैं तो 10 ग्राम 2 से 3 दिन छोड़ के 10 ग्राम के हिसाब से हमें यह देना है। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।